हाँ तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि भारत में 25 मई से डोमेस्टिक एयरलाइन को उड़ानें भरने की मंजूरी दे दी है। हालांकि कई राज्यों ने कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते देख एयरपोर्ट को खोलने की मंजूरी नहीं दी थी, जिससे चलते 630 उड़ानों को रद्द कर देना पड़ा। कई यात्रियों ने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पे दिखाया है। कोरोना मामलों के बढ़ते देख एविएशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की थी कि हर एयरलाइन को अपनी मिडल सीट को खाली रखना पड़ेगा, लेकिन एयर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके चलते एयर इंडिया को नॉन शेड्यूल और रेस्क्यू फ्लाइट को इससे छूट दी गई है। टूरिज्म की दुनिया में दुबई का नाम एक ऐसा है जिसको सभी यात्री पसंद करते हैं। दुबई गवर्नमेंट ने आज से लॉकडाउन को समाप्त करने की घोषणा की है। दुबई में आज से सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक किसी भी बिजनेस को बिना रोक टोक खोलने की अनुमति मिल गई है। आज से सभी रिटेलर्स, शॉप और मॉल खुल जाएंगे। कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, मॉल, सरकारी केंद्र, सिनेमाज वगैरह सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन के साथ खुलेंगे। 12 साल से छोटे बच्चों को और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मॉल, सिनेमा वगैरह में प्रवेशने की अनुमति नहीं है। जर्मनी यूरोपीय संघ के 31 देशों को 15 जून से यात्रा करने में ढील देने जा रहा है। जर्मनी के सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 27 मई को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में 26 यूरोपीय देशों के साथ ब्रिटेन, नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड को 15 जून से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन उठाने की मंजूरी मिल सकती है। स्पेन जुलाई से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को वेलकम करने की तैयारी कर रहा है। स्पेन में करीब हर साल 8 करोड़ से ज्यादा यात्री घूमने के लिए आते हैं और स्पेन गवर्नमेंट ने कहा है कि सुरक्षा को ध्यान में लेते हुए हम ट्रैवल इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैवलर्स के साथ साथ हमारे नागरिकों को भी कोरोना वायरस से खतरा ना हो। हंगेरी और स्लोवेनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के किस्से कम होने पर अपनी बॉर्डर को 1 जून से खोलने जा रहे हैं। हंगेरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शुरू किए बिना अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करना असंभव है। यूरोपीय छोटे देश मोंटेनीग्रो के प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने देश को कोरोना फ्री डिक्लेयर कर दिया है। पीएम मार्कोविक ने कहा है कि 1 लाख में 25 से कम कोरोना प्रभावित देशों के यात्रियों को यात्रा करने में छूट दी जाएगी। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने कोरोना इमरजेंसी को खत्म होने का ऐलान कर दिया है और अब टोक्यो में भी आर्थिक प्रतिबंध दूर हो गए हैं। अन्य प्रांतों से भी कोरोना संक्रमण के कम होने की खबरें आई है। इमरजेंसी स्थिति के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के साथ मंदी की मार झेल रही जापान की अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीदें बढ़ रही है। जापान ने अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए $12 बिलियन का एक महत्वाकांक्षी पैकेज लॉन्च किया है, जिसके चलते इंटरनेशनल टूरिस्ट को 50% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। मगर ये भुगतान कैसे किया जाएगा, जिसकी स्थिति अभी तक अस्पष्ट है। जैसे जैसे लोगों ने आम जिंदगी में कोरोना वायरस के साथ समझौता कर लिया है, वैसे ही हवाई यात्रा में यात्रियों की सावधानीपूर्वक वापसी हो रही है। 2 महीनों के लंबे प्रतिबंधों के बाद हांगकांग एयरपोर्ट भी ट्रांजिट यात्राओं के लिए खुलने जा रहा है। हालांकि यात्रियों को हांगकांग में प्रवेशने की अनुमति नहीं होगी। पिछले दिनों आई खबर के अनुसार थाई एयरवेज जो बैंकरप्सी होने वाली थी, उसको थाई गवर्नमेंट ने अपना 3.2% स्टेक म्यूचुअल फंड को बेच के बचा लिया है। थाई एयरवेज में अब थाई गवर्नमेंट का हिस्सा 50% से घटकर 47.86% रह गया है। थाई एयरवेज ने अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को स्थगित कर दिया है और सीमित तौर पर घरेलू उड़ानों को चला रही है। ऑस्ट्रेलिया में रीजनल यूनिवर्सिटियों ने गवर्नमेंट को ट्रैवल बैन में छूट देने की अपील की है। ट्रैवल बैन के चलते इंटरनेशनल स्टूडेंट में काफी कमी आई है, जिससे करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जो स्टूडेंट कैपिटल सिटी के बाहर रीजनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कनाडा से खबर आई है कि क्यूबेक गवर्नमेंट ने अपने इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम को 1 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दिया है, जो पहले 1 जुलाई 2020 तक बंद किया गया था। ये प्रोग्राम के तहत अगर आप $1.2 मिलियन इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्यूबेक में परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती थी। पोर्टुगल की नेशनल एयरलाइन TAP जुलाई से अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू कर देगा। यूरोप में कोरोना संक्रमण में काफी कमी आ रही है।
और सभी देश अपने टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं। एयरलाइन सोमवार से हर हफ्ते 2 उड़ानें लिस्बन से न्यूयॉर्क के लिए शुरू करेगी और जुलाई के आखिर तक मायामी, लॉस एंजलिस और टोरंटो को भी शामिल कर देगी। भारत में ट्रैवल एसोसिएशन की माने तो अगले 3 से 6 महीने में 40% कंपनियां बंद हो जाएगी और 35% कंपनी आंशिक तौर पे बंद होने के कगार पे होगी। रिपोर्ट के अनुसार माने तो 81% कंपनी अपना 100% रेवेन्यू खो सकती है और 15% कंपनी 75% अपना रेवेन्यू लॉस करेगी। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 38% ट्रैवल कंपनियां अपने स्टाफ में कटौती करेगी, जबकि 37% कंपनियां अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में है। हाँ तो दोस्तों, ट्रैवल में हमेशा नई ताजा जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और आप हमारी वेबसाइट के जरिए भी ताजा जानकारी पा सकते हो। I really appreciate your time. Thank you for watching.